नमस्कार दोस्तों, मैं शेख इमरान अहमद आपको लर्न हिंदी एक्सप्रेस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं हिंदी व्याकरण में महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर आपके सामने आया हूं। आज एक महत्वपूर्ण हिंदी व्याकरण को अध्ययन करेंगे। बच्चों को इस व्याकरण में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है और हम अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे और उसके हर एक महत्वपूर्ण बिंदु को समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों, क्योंकि वहीं से ही बहुत प्रश्न बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, यदि आप क्लास में नए हैं, यदि आप ये वीडियो को देख रहे हैं, आप लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और लाल रंग का दाहिने तरफ आपको सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, उसे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन को प्रेस कर दीजिए दोस्तों, ताकि मैं जो भी हिंदी विषय के रिलेटेड वीडियो यूट्यूब में डालूं सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाया करे। और इस वीडियो के नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं दे दूंगा, आप वहां से जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में जो लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे, वहां पर जाकर आप ज्वाइन हो जाइए, ताकि जो भी वीडियो में अपलोड करूं टेलीग्राम चैनल में डाल दिया करूंगा, वहां से भी आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम महत्वपूर्ण व्याकरण को अध्ययन करते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए आज हम अध्ययन करने वाले हैं बच्चों रस। हिंदी व्याकरण में एक महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों रस। ये सभी बहुत आपको कठिनाई का सामना करना पड़ता है इस व्याकरण में, ठीक है ना। तो इसको बहुत सरल शब्दों में, आसान शब्दों में हम अध्ययन करने वाले हैं। चलिए देखें रस। अभी रस किसे कहते हैं उसे हम अध्ययन करेंगे। रस की परिभाषा सर्वप्रथम देखना है हमें। देखिए यहाँ पर कविता, कहानी और नाटक आदि पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक को जो एक प्रकार के विलक्षण आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। तो साधारण शब्दों में वाक्य के आधार पर यदि हम देखेंगे रस का अर्थ क्या है। अर्थ है यदि आप कोई कविता को, कहानी या नाटक आदि को पढ़ते हो और पढ़ने के दौरान आपके हृदय में आनंद की भावना उत्पन्न होती है, खुशी की भावना उत्पन्न होती है, उसे ही रस कहा जाता है। सही है ना। यहाँ पर क्या बताया गया है, कविता, कहानी और नाटक आदि पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक को जो प्रकार की विलक्षण आनंद, मतलब कविता हो, नाटक हो, कहानी हो, ये सभी पढ़ने के बाद जो पढ़ने वाले, जो श्रोता है, मतलब जो पढ़ने वाले हैं, पाठक है, उनको विलक्षण आनंद की अनुभूति होती है, उसे ही हम रस कहते हैं। ठीक है, चाहे आप कविता पढ़ो, नाटक पढ़ो या कहानी पढ़ो, जिसे पढ़कर आपको खुशी का महसूस, आनंद की भावना उत्पन्न होती है, हम उसे रस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। रस के कुछ प्रकार है दोस्तों। देखिए रस के 4 अंग हैं। कितने अंग है रस के? 4। विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव। बच्चों ये याद रखिएगा, परीक्षा में ये प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, रस के कितने अंग हैं? 4 अंग हैं। विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव और संचारी भाव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी रस के प्रकार। रस के याद रखो कुल कितने प्रकार हैं? याद रखना 10 प्रकार है। ठीक है, रस के कुल 10 प्रकार। इस पे भी संख्या के आधार पर अलग अलग मतभेद हैं। तो कोई बोलते हैं 9 प्रकार है, कोई 10 प्रकार है, कोई बोलते हैं 11 प्रकार है। अमूमन ज्यादातर जो आप देखना, जब कोई एमसीक्यू ये प्रश्नों को लेकर यदि एमसीक्यू में पूछा जाएगा तो अब देखोगे ज्यादातर 9 प्रकार ही ऑप्शन में रहता है और 9 प्रकार ही ज्यादातर पढ़ते हैं, लेकिन कहीं कहीं जगह पे 10 प्रकार, 11 प्रकार भी बताया जाता है। तो ऑप्शन में आप देखना, ठीक है ना, ऑप्शन के हिसाब से आप चूज करना। कहीं 9 प्रकार होगा तो 10 प्रकार नहीं होगा। ठीक है, यदि 10 प्रकार होगा तो
9 नहीं होगा वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रस के कितने प्रकार, कुल याद रखो रस के 10 प्रकार है, ठीक है। प्रथम क्या है, श्रृंगार रस या श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, विवत्स रस, और आगे है भयानक रस, अद्भुत रस, शांत रस और वात्सल्य रस। कुल रस के कितने प्रकार है, याद रखना कुल रस के 10 प्रकार है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो अभी प्रत्येक रस के स्थायी भाव होता है, उसे याद रखना है, ठीक है। यहां से भी प्रश्न बनता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति, रति का अर्थ क्या है, प्रेम, ठीक है। हास्य रस का स्थायी भाव हास, करुणा रस का स्थायी भाव शोक, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, विवक्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा। आगे बढ़ते हैं। भयानक रस का स्थायी भाव भय, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद, वात्सल्य रस का स्थायी भाव वात्सल्य, ठीक है। यहाँ तक हमने देखा। अभी एक एक प्रत्येक रस को अभी हम देखेंगे, अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे और उदाहरण स्वरूप भी देखने का प्रयास करेंगे, ताकि परीक्षा में यदि आपको पंक्तियों के आधार पर पूछ ले, ठीक है, पंक्तियां दे देगा और पूछ लेगा ये कौन से रस के अंतर्गत आता है, ठीक है। याद रखना है आपको। देखो प्रथम है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन को श्रृंगार रस कहते हैं, और श्रृंगार रस को रसराज या सरपति कहा गया है। श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है, याद रखना, रसराज भी कहा जाता है और रसपति भी कहा गया है। इसका स्थायी भाव क्या है, रति होता है, मैंने आपको बता दिया है। तो अमूमन देखा जाए श्रृंगार रस में नायक नायिका के सौंदर्य, ठीक है, जो जैसे आपको नायक है और एक नायिका, उसके सौंदर्य के बारे में, मतलब सौंदर्य अर्थात नायक नायिका के प्रेम संबंधी वर्णन के बारे में बताया जाता है। जब एक देखोगे एक पंक्तियों में यदि नायक नायिका के प्रेम संबंधी के बारे में बताया जाता है, जैसे नायक अर्थात जैसे आप फिल्म में बोल सकते हैं हीरो हीरोइन, ठीक है। तो नायक नायिका के जो प्रेम संबंधी वार्तालाप जो होती है, प्रेम संबंधित जो बातें बताई जाती है, ये किसके अंतर्गत में आता है बच्चों, श्रृंगार रस, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे उदाहरण भी दिया गया है, देखो बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, सोहो करे भौनी हंसे देन कहीं नटी जाए, किसके बारे में बताया गया है, भगवान श्री कृष्ण और राधा के बारे में ना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मुरली को छुपा देती है, राधा छुपा देती है, ठीक है ना। सोहो करे भौनो हंसे देन कहे नटी जाए, ठीक है। फिर कहती मतलब राधा क्या बोलती है, सोहो करे भौनो हंसे, राधा हंस देती है और फिर भौं को टेढ़ा करके हंस देती है, और फिर क्या कहती है, राधा मना कर देती है, नहीं देंगी, क्योंकि राधा चाहती है जो भगवान श्री कृष्ण है वो राधा से बात करे, ठीक है ना। तो यहाँ पर नायक नायिका की प्रेम संबंधित बातों को दर्शाया गया है। तो ये पंक्तियां यदि आ जाए, आप आंख बंद करके क्या लगाना, श्रृंगार रस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हास्य रस। अभी यहाँ पर देखो हास्य रस, हास्य रस क्या है, हास्य रस में हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है, और इसके अंतर्गत वेशभूषा वाणी आदि की विकृति को देखकर मन में जो प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है, उसे हास की उत्पत्ति होती है, इसे ही हास्य रस कहते हैं। देखो हास्य रस का स्थायी भाव हमने देखा हास, तो हास्य रस आप पहचानोगे कैसे ना, हास्य रस में अगर कोई वेशभूषा हो या कोई वाणी के आदि पर, वाणी की विकृति को देखकर मन में, मतलब कोई वेशभूषा हो या किसी से वार्तालाप हुई हो, ये सभी चीजों को देखकर आपके हृदय में खुशी की भावना होती है। यार जैसे बोलते हैं ना, कोई एक व्यक्ति बहुत अच्छी तरह से वेश धारण किया होगा, वाह क्या कपड़े आपने पहना है, क्या कपड़े आपने पहना है, बहुत सुंदर आप लग रहे हो, आपकी वेशभूषा बहुत अच्छी है, बोलते हैं ना। तो अंदर में, हृदय के अंदर में जो प्रसन्नता की भावना, खुशी की भावना आती है, ठीक है। या किसी की वाणी आपको बहुत अच्छी लगी, या मतलब आप बोल सकते हो वाह, मतलब ये
इनकी कितनी मीठी बोल है, ये बहुत अच्छे ढंग से वार्तालाप करते हैं। ठीक है, ये सभी जो कि किसी से बात करके, वेशभूषा को देखकर जब आपके हृदय में खुशी की भावना होती है, प्रसन्नता की भावना होती है, उसे हम हास्य रस कहते हैं। और बुरे समय को देखकर, यहाँ पर देखो पंक्तियां, ठीक है, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बालना बांका हुआ है। ठीक है, तो ये पंक्तियां को देखकर आपको एक हास्य की भावना होती है। ठीक है, इस तरह पंक्तियां यदि आ जाएगा आप याद रखना, ये हास्य रस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करुण रस, इसका स्थायी भाव क्या है, शोक है। ठीक है, और इस रस में किसी अपने का विनाश या अपने का वियोग, द्रव्यनाश एवं प्रेमी से सदैव बिछुड़ जाने या दूर चले जाने से जो दुख या वेदना उत्पन्न होती है, उसे करुण रस कहते हैं। देखो, करुण रस को सरल शब्दों में बताऊं तो करुण रस को आप कैसे पहचानोगे, प्रथम याद रखो करुण रस का स्थायी भाव शोक है, और इस रस में किसी मतलब किसी अपने का विनाश, मतलब किसी मतलब अपने का किसी कोई आपके अपने रिश्तेदार हो, अपने सगे संबंधित हो, उनका विनाश, उनका पतन के बारे में दिखाया जाए, या अपने का वियोग, मतलब कोई आपसे दूर हो गया, वियोग बिछड़ गया, और द्रव्यनाश एवं प्रेमी से सदैव बिछुड़ जाने। एक मतलब प्रेमी जैसे नायक नायिका होंगे या प्रेमी और प्रेमिका होंगे, दोनों बिछड़ जाएंगे, बिछुड़ जाएंगे, दोनों दूर हो जाएंगे, और दुख की पीड़ा उत्पन्न होती है। ये सभी करुण रस के अंतर्गत में आते हैं, याद रखना आप। ठीक है, ये सभी एक एक क्या है, की वर्ड है, याद रखना। ये की वर्ड के आधार पर यदि आपको पंक्तियां आपको दिखाई दें तो जान जाना ये करुण रस है। उदाहरण भी दिया गया है, अच्छी तरीके से देखेंगे। रही खरकती हाय शूल सी पीड़ा उर में, दशरथ के ग्लानि त्रास वेदना विमंडित शाप कथा वे कह ना सके। देखो कीवर्ड क्या है यहाँ पर, देखो पीड़ा, ठीक है, ग्लानि, यहाँ पर देखो वेदना। ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत में आ जाते हैं बच्चों, करुण रस के अंतर्गत में आ जाते हैं, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है रौद्र रस। रौद्र रस आप कैसे पहचानोगे, इसका स्थायी भाव, इसका स्थायी भाव क्रोध होता है जब किसी एक पक्ष या व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष या दूसरे व्यक्ति का अपमान करने अथवा अपने गुरुजन आदि की निंदा से जो क्रोध उत्पन्न होता है, उसे हम रौद्र रस कहते हैं। ठीक है, तो हम देखो यहाँ पर रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, क्रोध है, मैंने बता दिया। तो यहाँ पर बताया जाता है जब मतलब कोई एक पक्ष, मतलब कोई व्यक्ति द्वारा कोई दूसरे व्यक्ति का अपमान हो, कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का अपमान करेगा या अपने गुरुजन आदि का निंदा करेगा कोई, तो उससे क्या होगा, क्रोध उत्पन्न होगा। मतलब कोई एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति झड़ रहा, मतलब झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति, और कोई अपने गुरुजन का निंदा कर रहा है, गुरुजन की बुराई कर रहा है, ठीक है, उससे जो क्या उत्पन्न होती है, गुस्सा, गुस्सा क्रोध उत्पन्न होती है, उसे हम लोग रौद्र रस कहते हैं। ठीक है, इस तरह पंक्तियां यदि आपको दिखे, आप रौद्र रस को टिक लगाना। जिस तरह देखो यहाँ पर पंक्तियां, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए ये घोषणा हो गए उठ कर खड़े। देखो यहाँ पर क्रोध की भावना उत्पन्न होती है। श्री कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन क्षोभ से क्या कर रहे हैं, जल रहे हैं, मतलब क्रोध से जल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको क्या है, ये पंक्तियां हैं कौन से रस के अंतर्गत आता है, क्रोध रस। क्रोध रस, इसका क्रोध क्या है, इसका स्थायी भाव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद है वीर रस। क्या है, वीर रस। इसका स्थायी भाव क्या है, उत्साह है, उत्साह। उत्साह का अर्थ क्या है बच्चों, उत्साह का अर्थ है अंदर से, मतलब कोई चीजों के प्रति, कोई कार्य के प्रति करने के लिए जो एक एक्साइटमेंट ना, उसे हम उत्साह कहते हैं। जब किसी रचना या वाक्य आदि से वीरता जैसे स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है तो उसे वीरस कहा जाता है। देखो वीरस किसे कहा जाता है, मतलब कोई रचना हो या
किसी के बारे में कोई रचना, मतलब कोई वाक्य आदि के बारे में कोई रचना या वाक्य आदि से वीरता, मतलब कोई वाक्य में वीरता की झलक दिखाई देती है, ठीक है, उसे क्या है, वीर रस कहा जाता है। इस रस के अंतर्गत जब युद्ध अथवा कठिन कार्यों को करने के लिए मन में जो उत्साह की भावना विकसित होती है उसे ही वीर रस कहा जाता है। जिस तरह कोई एक वाक्य होगा, मतलब उस वाक्य में युद्ध के बारे में दर्शाया गया होगा, जैसे कोई एक राजा, एक सच्चा योद्धा, मतलब जो सच्चा राजा जिसे बोला जाता है, जो अपने प्रजा के लिए, अपने राज्य के लिए वीरता के साथ उन लोगों के साथ खड़ा होता है, दुश्मन शत्रु के साथ लड़ता है, या कोई जैसे कोई कठिन कार्य के लिए आपके मन में उत्साह होगा, हाँ देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, मैं काम कर लूंगा, ठीक है, उसे कार्य संपूर्ण रूप में हो ही जाएगा। तो इस तरह भावना हो तो ये किसके अंतर्गत में आता है, वीर रस के अंतर्गत में आता है, याद रखना। चलिए पंक्तियां देखो। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। महत्वपूर्ण पंक्तियां दोस्तों, ठीक है। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताया गया, किस तरह लक्ष्मीबाई वीरता के साथ अंग्रेजों के साथ लड़ी और अंग्रेजों को खदेड़ने में राज्य से निकाल देने के लिए, मतलब वो कामयाबी हो गई, राज्य से भी हटा भी दी वो, ठीक है, अकेले मर्दों की तरह लड़ी, ठीक है। बुंदेले हर बोलो, बुंदेलखंड में मतलब झांसी में हर एक एक व्यक्ति के मुख में झांसी की रानी की वीरता के बारे में बताई गई है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। इस झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जो कविता किन्होंने लिखा, याद रखना, सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। और ऊपर ये पंक्तियां भी आपको मैं बता दूं, ऊपर जो है यहाँ पर कहा गया, ऊपर बता दूं यहाँ पर, हाँ, बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, सौ करे भौनी हंसे नैन कहीं नटी जाए, ये क्या बिहारी ने लिखा है ना, उनकी कविता में, उनके उनके बिहारी ने, उनके जो दोहे हैं, बिहारी ने उनके दोहे में लिखा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो अभी अगला क्या है, विवत्स रस। इसका स्थायी भाव क्या है, जुगुप्सा होता है, मतलब घृणित वस्तुओं, घृणित चीजों या घृणित व्यक्ति को देखकर या उनके संबंध में विचार करके या उनके संबंध में सुनकर मन में उत्पन्न होने वाली घृणा या ग्लानि ही विवत्स रस कहलाती है। बहुत सरल है दोस्तों, विवत्स रस को कैसे पहचानोगे, विवत्स रस में कोई आप देखोगे, कोई वस्तु को देख रहे हैं घृणित, मतलब घृणा करके आप देख रहे हो, कोई चीजों को देख रहे घृणित भावना में देख रहे हो, या आप घृणित व्यक्ति को देखकर उनके, मतलब कोई घृणित व्यक्ति को नफरत की नजर में, घृणित अवस्था में देखकर उसके संबंध में विचार कर रहे हो आप, ठीक है, उसके संबंध में सुनकर मन में जो उत्पन्न होती है घृणा, मतलब कोई व्यक्ति को देख रहे हो, उस आपके मन में घृणा की भावना उत्पन्न होती है, कोई वस्तु को देख रहे हैं, कोई चीजों को देख रहे हैं, आपके मन में घृणा की भावना उत्पन्न होती है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, विवत्स रस कहते हैं। जिस तरह यहाँ पर उदाहरण है, आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, शव जीव खींचकर कौवे चुभला चबला कर खाते, भोजन में श्वान लगे मुर्दे थे भू पर लेटे, खा मांस चाट लेते थे चटनी सैन बहते बहते बेटे, ठीक है। ये आप, ये क्या है, ये पंक्तियां हैं दोस्तों, ये पंक्तियां यदि आप देखोगे तो इस तरह पंक्तियां यदि आएंगे, आप क्या लगाओगे, कौन सा रस लगाओगे, विवत्स रस। याद रखना विवत्स रस में घृणा के बारे में दर्शाया गया होगा, चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, कोई चीज हो, उसके बारे में घृणा के आधार पर यदि दर्शाया जाए, आप उसे विवत्स रस ही टिक करना, ठीक है। चलो आगे, भयानक रस। भयानक रस क्या है, इसका स्थायी भाव क्या है, भय होता है, बहुत आसान है। जब किसी भयानक या बुरे व्यक्ति या वस्तु को देखने या उससे संबंधित वर्णन करने या किसी दुखद घटना का स्मरण करने से मन में जो व्याकुलता अर्थात परेशानी, स्मरण स्मरण होना चाहिए, स्मरण स्मरण हो गया, ठीक है ना, घटना का स्मरण करने से मन में जो व्याकुलता अर्थात परेशानी उत्पन्न होती है उसे भय कहते हैं। उस भय के उत्पन्न होने से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे भयानक रस कहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है, भयानक रस में कोई एक घटना के बारे में आप याद कर रहे हो, आप परेशान हो जा रहे हो, ठीक है, कोई चीजों को आप देखे हो,
आप उस घटना को आपने देखा हुआ है और उसके संबंधित आप अचानक याद आ गया आपको, आप परेशान हो जा रहे हो, आप विचलित हो जा रहे हो, तो जहां पर भय का कुछ कोई घटना के आधार पर या कुछ ऐसी चीजें घटित हुई होगी उसके आधार पर, जहां पर भय का आपको तात्पर्य, आपके हृदय में भय का उत्पन्न होता है, आप परेशान हो जा रहे हो, व्याकुल हो जा रहे हो, तो उसे भयानक रस कहते हैं। ठीक है, याद रखना। देखो यहाँ पर पंक्तियां, अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलाते कंकाल, कचों के चिकने काले, व्याल केंचुली कांस सिबार। तो ये कौन सा रस है बच्चों? भयानक रस है। ठीक है, देखो यहाँ पर अखिल यौवन के रंग उबार, हड्डियों के हिलाते कंकाल, देख रहे हो ना, हड्डियों के हिलाते कंकाल, ये कीवर्ड्स आप पहचान सकते हो। तो हड्डियां क्या है? वो कंकाल, हड्डियों के हिलाते कंकाल, कंकाल हड्डियों को हिला रहे हैं। कचों के चिकने काले, व्याल केंचुली कांसी बार, ये कौन सा रस, किसका रस, कौन सा रस के अंतर्गत में आ जाएगा? भयानक रस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी क्या है? अद्भुत रस। अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव आश्चर्य होता है। आश्चर्य, जब व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो विस्मय आदि के भाव उत्पन्न होते हैं, उसे ही अद्भुत रस कहा जाता है। देखो बच्चों, अद्भुत रस आप कैसे पहचानोगे ना? अद्भुत रस में आपको आश्चर्य की भावना होगी, चाहे कोई व्यक्ति के मन में कोई मतलब विचित्र चीजें ऐसी घटित हुई होगी, आपको स्मरण याद आ रहा होगा, अरे इस समय ये व्यक्ति के साथ ये घटना घटित हुई थी, आश्चर्य आपको लग रहा होगा, अरे ऐसा कैसा हो गया। ठीक है, या वस्तुओं को देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाते हो, ये वस्तु कैसा है। ठीक है, तो ये सभी चीजों को देखकर जब अद्भुत हो जाते होंगे, आश्चर्य हो जाते होंगे, उसे क्या कहते हैं? अद्भुत रस ही कहते हैं। इस तरह यहाँ पर देखो उदाहरण, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। तो इस तरह चीजें हैं, यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया। तो ये पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां में क्या है? अद्भुत रस का प्रयोग हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्षण भर को वह बनी अचेतन, मतलब क्षण भर, मतलब सडनली ऐसा प्रतीत हुआ, जो ये बनी अचेतन, अचेतन है मतलब इसके शरीर में क्या है? जीवन ही नहीं है। और देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, शिशु के मुख में कैसा प्रतीत हो रहा है? मतलब सकल में विश्व की माया प्रतीत हो रही है। तो ये सब आश्चर्यजनक बातें हैं दोस्तों। यहाँ से आप इस वाक्य में, इसी तरह वाक्य में ये आश्चर्यजनक जनक कोई आपको शब्द वाक्य में दिखेंगे, आप हाथ बंद करके अद्भुत रस ही टिक लगाना। ठीक है, चलो उसके बाद है शांत रस। शांत रस क्या है? इसका स्थायी भाव निर्वेद है, मतलब उदासीनता होता है। मोक्ष और अध्यात्म की भावना से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसको शांत रस कहते हैं। शांत रस मतलब उदासीनता की भावना होती है, और यहाँ पर आध्यात्म की बातें बताई गई है, जैसे मोक्ष और आध्यात्म की भावना की जो जिस रस की उत्पत्ति होती है उसको शांत रस कहते हैं। देना संभाव्य है, इस रस में तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर, परमात्मा के वास्तविक रूप में ज्ञान होने पर मन को जो शांति मिलती है, वह शांत रस की उत्पत्ति होती है, जहाँ न दुख होता है न द्वेष होता है। कहने का तात्पर्य है, जो आप देखे होंगे मुनि ऋषि जो हैं, जो संसार को त्याग करते हैं, बोलते हैं संसार क्या है? मोह है, माया है, इनको संसार से कोई लेना देना नहीं है। जो कहते हैं आप संसार छोड़ने से, वैराग्य होने से, संसार छोड़ने से ही आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, और बोलते हैं संसार छोड़ने के बाद ना दुख होता है ना सुख होता है। तो ये सभी चीजें जो करते हैं, ये कौन करते हैं? मुनि ऋषि करते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीजें जो करते हैं, जो व्यक्ति संसार को त्याग करता है, भगवान का ध्यान में स्मरण करता रहता है, तपस्या करते रहते हैं जो व्यक्ति, तो वे व्यक्ति क्या है, उसमें आप देख सकते हो मोक्ष और आध्यात्म की बातें ही बताई जाएगी, उसे शांत रस से कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण क्या है? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जब मैं था तब हरि नहीं, ये कौन से किन की पंक्तियां में? कबीरदास जी की पंक्तियां में है ना। ठीक है ना, जो कबीरदास जी ने जो कविता लिखा है उसमें है नहीं है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही।
ठीक है, इस तरह पंक्तियां यदि आपको दिखेगा, अब क्या लगाना, शांत रस, क्योंकि यहाँ पर किसके बारे में बातें की गई है, भगवान के बारे में बातें की गई है ना, क्योंकि जब मेरे अंदर में अहम था तो मैंने भगवान को पाया ही नहीं। ठीक है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, भगवान है मैं नहीं हूँ। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही, तभी सब अंधियारा मेरे हृदय से मिट गया जब मैंने उजाला देखा, जब मैंने देखा भगवान की, मैंने आस्था पर विश्वास किया, भगवान को माना, सब मेरे अंदर में जो बुराई, जो क्लेश सभी दूर हो गए। ठीक है ना, चलो करते हैं वात्सल्य रस। वात्सल्य रस को देखेंगे। वात्सल्य रस क्या है, इसका स्थायी भाव वात्सल्यता या अनुराग होता है। तो वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है, अनुराग होता है। माता का पुत्र के प्रति प्रेम, बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम, गुरुओं का शिष्य के प्रति प्रेम, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति प्रेम आदि का भाव, स्नेह का भाव परिपुष्ट होकर वात्सल्य रस कहलाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर वात्सल्य रस में याद रखना, इसका स्थायी भाव अनुराग है। कहने का अर्थात है प्रेम की भावना, जैसे माता का पुत्र के प्रति प्रेम हो, या बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम हो, या गुरुओं का शिष्यों के प्रति प्रेम हो, तो या बड़े भाई या छोटे भाई के प्रति प्रेम हो, जहां पर प्रेम की भावना उत्पन्न होती है। ठीक है, एक दूसरे के प्रति वहां पर वात्सल्य रस के बारे में बताया जाता है। तो प्रेम आप अर्थात आप कंफ्यूज नहीं हो जाना श्रृंगार रस और वात्सल्य रस, क्योंकि श्रृंगार रस में भी सर आपने तो बताया था प्रेम की भावना, वहां पर नायक और नायिका के बारे में बताया गया है। यहाँ पर क्या है, सभी के बारे में बताया गया है। अब आपसे जो बड़े हैं, बड़े बच्चों के प्रति, माता पुत्र के प्रति, भाई बड़े भाई छोटे भाई के प्रति। ठीक है ना, चलो तो इसका उदाहरण देखेंगे। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलवाती, अंचरा तर ले ढाकी सूर, प्रभु को दूध पियावती। तो ये पंक्तियां हैं दोस्तों, ये पंक्तियां वात्सल्य रस का है। तो दोस्तों मैंने 10 रस का अध्ययन मतलब 10 रस को आपके सामने मैंने बता दिया है। इसे आप अच्छी तरीके से अध्ययन कीजिएगा। ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। बस हिंदी व्याकरण में आप याद रखना, कीवर्ड्स को पकड़ना है, मतलब नियम को ध्यान से देखना है। यदि आप नियम को देखोगे, हर व्याकरण का प्रश्न पत्र को आप हल कर दोगे। ठीक है, तो हर एक एक कीवर्ड को देखना। जिस तरह आज हमने रस का अध्ययन किया, रस में मैंने जो जो बताया, प्रत्येक रस को जो मैंने व्याख्या किया, उसको आप देखना कीवर्ड का है, किस तरह पहचान सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको आज की महत्वपूर्ण हिंदी व्याकरण रस आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। यदि आपको इस हिंदी व्याकरण में रस से संबंधित कोई डाउट्स है, आप पूछ सकते हो, और आप सजेशन दे सकते हो कमेंट बॉक्स में। आप सजेशन दे सकते हो, और किस तरह बेहतर क्लास आपको चाहिए, और कौन सी आपको कठिनाई हो रही है। ठीक है, मैं आपको हर संभव प्रयास करूंगा, बीट बाय बीट आपको मैं डाउट्स क्लियर करवाने का कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, फिर अगले क्लास में हम मिलते हैं। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, चैनल में लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। ये आप ही का चैनल है दोस्तों, लर्न हिंदी एक्सप्रेस, आप ही का चैनल है। मिलजुल कर पढ़ेंगे, लिखेंगे, जीवन में आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय